हमारी मक्का की फसल है वो एक ऐसी फसल है जो कि चारे के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और जो है मक्के के लिए भी जो है इस्तेमाल की जाती है। ये जो फसल है इससे क्या है कि आप जो नॉर्मल अनाज होते हैं उनसे ज़्यादा आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अनाज की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा मिलती है अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी अनाज की फसलों से। और दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि हमें इससे चारा भी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मक्का की फसल के बारे में। तो मक्का की फसल, सबसे पहले हम बात करेंगे 4-5 पॉइंट के ऊपर कि मक्का की फसल का सही समय क्या है, मक्का की फसल को हम कब बोएं, मक्का की फसल को हम किस विधि से बोएं जिससे कि हमारा उत्पादन जो है बहुत अच्छा रहे। और मक्का की फसल की आज पूरी जानकारी हम इस वीडियो में अंत तक देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जब हम बोएं तो इसको हम फरवरी मार्च के महीने में आप इसे बो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्च के महीने में गर्मियों के लिए जो मक्का उगाया जाता है वो कैसे उगाया जाए। एक इन्फॉर्मेशन जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि इसके जो मक्के को उगाने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए और इसको जो है कटाई वगैरह के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है हमारा, इसका स्विंग टेम्परेचर होना चाहिए। जब हम बोएं तो हमारा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और जब हम हार्वेस्ट करें तो 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए जब हम इस फसल को अपनी को हार्वेस्ट करें। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, हम करेंगे कि हमारे खेत की जो है मिट्टी कैसी होनी चाहिए जब अगर हम मक्का की फसल अपने खेत में करना चाहते हैं। तो मक्का की फसल करने के लिए आपके अपने खेत में जो है लाल मिट्टी होनी चाहिए और जिसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती हो, ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो, तो उस मिट्टी में आप जो है मक्के की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी मिट्टी में जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है और बीमारियां जो है कम आती हैं और प्रोडक्शन अच्छा आता है। अब हम बात करते हैं कि आप खेत की तैयारी किस तरह से करें। खेत की तैयारी में आप 5 से 6 बार अपने खेत को अच्छी तरह से जोत के भुरभुरा कर दें और उसमें मेड़ बना लें। मेड़ पे करें या फिर आप बेड टाइप में करें तो जो मेड़ से मेड़ की दूरी होगी वो 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए अगर आप मक्के की फसल अपने खेत में करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो है आप बीज कहाँ से लेकर आएँ मक्के की फसल के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने किसान विज्ञान केंद्र KVK पर जाएँ, जहाँ आपको बताया जाएगा कि आपके क्षेत्र में किस तरह से मक्का की खेती का उत्पादन लिया जा रहा है और कितना उत्पादन लिया जा सकता है और किस फसल से, किस वैरायटी से आपको जो है प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है। तो उसी हिसाब से वो आपको वैरायटियाँ देंगे। तो इससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता जैसे कि जब आप अपना जो है KVK से अपना बीज लेकर आएंगे। जब अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि आप अपने खेत में मिश्रित खेती कर सकते हैं। आप अपने खेत में गन्ना की खेती लगा सकते हैं, मक्का के साथ बैगन की खेती लगा सकते हैं। हमारा बीज का किस तरह है, तो 2 कार्बन लेकर आप बीज करते हैं। बीज से क्या होता है, जो भी बीमारियां भविष्य में वाली होती हैं वो बीमारियां कम हो जाती हैं और बीमारी आने की संभावना भी कम हो जाती है जिससे कि आपकी फसल का उत्पादन अच्छा हो जाता है। हम बात करते हैं अगले पॉइंट खाद के ऊपर। जो हमारा खाद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है अब हमारी खेती करने के लिए। तो इस विधि में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो NPK कैल्शियम होता है उसकी जो है जो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कितनी ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं कितने किलो आपको अपने खेत में डालने हैं और आपकी जो है कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, बाकी 16 to 19 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी मिट्टी में, उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कितनी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप अपने खेत में डालें। और मक्का की खेती करने से पहले आप जो है अपने खेत की मिट्टी की लैब टेस्ट जरूर करा लें, जिससे कि क्या फ़ायदा होगा, आपका जो मिट्टी की पता चल जाएगी कि आपकी मिट्टी में कौन सी बीमारियां हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है जो कि आप अपने खेत में
पूरी कर सकते हैं उन्हें देकर। बताता हूँ कि हमारे 1 एकड़ में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है 35 से 40 किलो, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है 12 से 24 किलो, पोटास की ज़रूरत पड़ती है 8 से 12 किलो। आप जो है इन तीनों का ध्यान रखें और अपने खेत में अच्छी तरह से इन तीनों की पूर्ति करें और अपने खेत की जो है लैब टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी कितनी मात्रा में जो है अपने खेत में कितना कितना खाद देना है। जिंक और मैग्नीज की कमी आ जाती है तो आप अपने खेत में 8 किलो जिंक सल्फेट अपने खेत में बिखेर दें, जिससे कि इनकी कमी पूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा खेत जो है बुन जाता है, तैयार हो गया, बुवाई हो गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो है प्रोडक्शन अच्छा आएगा इससे, ये तो निश्चित है। अब हम बात करेंगे जब हमारी जो है पानी के ऊपर, कैसे जब हम उस फसल को बो देंगे तो हमें साथ ही साथ उसमें जो है पानी दे देना है हल्का सा, और 3 से 4 दिन में आप लगातार पानी देते रहना है। और गर्मियों का मौसम आएगा तो उसमें जो है जल्दी और जब फसल आपकी बड़ी हो जाए तो थोड़ा टाइम के बाद आप फसल में पानी दें। और अगली बात मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने खेत में फसल कर रहे होंगे तो उसमें 10 से 15 दिन बाद निराई गुड़ाई जरूर कर दें, जिससे कि आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा बना रहे। और इसकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में अगली वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि कौन सी बीमारियां आती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, इनको किस तरह से छुटकारा पाया जाए। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।